हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो इस पेपर का नेक्स्ट टॉपिक देखिए। आज हम लोग देखेंगे प्रोटीन क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस। इसके पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसको सेव कर सकते हो। चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। कमेंट ज़रूर करना है ताकि मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूं, मतलब रखने का मुझे मोटिवेशन मिले। तो एक कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। देखो, प्रोटीन शरीर के विकास और मरम्मत के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्व है। और इसके पहले वाले क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, वो भी हमारे मुख्य पोषक तत्व है। बट प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। इसे रासायनिक संरचना के आधार पर सरल, संयुक्त और व्युत्पन्न प्रोटीन में बांटा गया है। यानी प्रोटीन को हम उसके संरचना स्ट्रक्चर के तौर पर, आधार पर, बेस पर 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके मुख्य स्रोत कहाँ से हमें प्रोटीन मिलती है? दालें, सोयाबीन, दूध, पनीर, अंडे और मांस से, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन का वर्गीकरण, which means क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। देखिए, रासायनिक गठन और संरचना के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को कहा है सरल प्रोटीन, यानी सिंपल प्रोटीन्स। ये केवल अमीनो एसिड से बनते हैं। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ये क्या है? हमारे सरल प्रोटीन है। ये सिर्फ अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। दूसरा है हमारा संयुक्त प्रोटीन, यानी कॉन्जुगेट प्रोटीन्स। इनमें प्रोटीन के साथ कोई अन्य गैर प्रोटीन समूह भी जुड़ा होता है, ठीक है, जैसे कि हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या होता है कि प्रोटीन तो जुड़े ही होते हैं, साथ ही साथ गैर प्रोटीन समूह भी जुड़ा होता है, ठीक है। तीसरा है हमारे पास व्युत्पन्न प्रोटीन, यानी डिराइव्ड प्रोटीन्स। ये प्राकृतिक प्रोटीन के अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस से बनते हैं। उदाहरण के लिए पेप्टोन और पेप्टाइड। क्या बोला है? व्युत्पन्न का मतलब क्या है? ये डिराइव होती है ना। तो ये प्राकृतिक प्रोटीन, जैसे प्रोटीन का अपघटन होता है, उससे बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रोटीन के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, यानी सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत 2 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। सबसे पहला श्रेणी शाकाहारी स्रोत, यानी प्लांट सोर्सेस। ऐसी सोर्सेस, मतलब ऐसे प्लांट सोर्सेस जिसमें से हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जैसे कि सोयाबीन, दालें और चना, पनीर और दूध, मवे और बीज, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मांसाहारी स्रोत, which means एनिमल सोर्सेस से हमें कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलते हैं, जैसे अंडे, मछली, चिकन और मांस। तो ये छोटा सा टॉपिक है, फटाफट से तैयार कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।